की पूर्ति के लिए खर्च निकालना एक सतही फायदा है। इसका मूल फायदा ये है कि इससे कॉन्फिडेंस निर्मित होता है और स्पीकिंग हेजिटेशन कम होता है और खुद को समझने का मौका मिलता है। थैंक यू। ट्यूशन क्लास में जाने से बच्चा खेल कूद से दूर हो जाता है। उसका सारा दिन स्कूल और ट्यूशन क्लास में चक्कर काटते बीत जाता है। ऐसा लगातार होने से बच्चे का बचपन लूट जाता है। और गरिमा ने अपने विचार प्रस्तुत किए। इसी क्रम में आगे तन्नू पक्ष में और नैना विपक्ष में आकर अपने विचार प्रस्तुत करें। कोचिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि छात्र व छात्राओं को काफी अच्छा मार्गदर्शन मिल जाता है। किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ कोचिंग संस्थाओं की भी भूमिका महत्व होती है। बच्चे पढ़ने में होशियार हैं और स्कूल का पढ़ाया याद रखते हैं तो उन्हें ट्यूशन जाने की आवश्यकता ही नहीं है। उनका ट्यूशन पढ़ने से निजी समय बर्बाद होता है और इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ट्यूशन पढ़ने से अच्छे नंबर आते हैं। ट्यूशन के माध्यम से बच्चों को स्कूल से अधिक समय और ज्ञान मिलता है जो उनकी अच्छे नंबर लाने में मदद करता है। उन्हें स्कूल में तो पढ़ाया ही जाता है, साथ ही ट्यूशन से उन्हें कुछ ज़्यादा और अलग सीखने के लिए मिलता है। ट्यूशन में हमें कुछ अलग और नई बातें सिखाई जाती हैं जो बहुत फायदा करती हैं। थैंक यू। अगर विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ाई गई चीज़ों को घर पर ध्यानपूर्वक उन सभी चीज़ों को दोहराए और वह कार्य समय पर करता है कभी भी उस ट्यूशन जाने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू। क्लास छोटी होने के कारण ट्यूशन क्लास छोटी होने के कारण एक बच्चे पर आंतरिक ध्यान दिया जाता है। ट्यूशन कक्षा में छात्रों को ज्यादा ध्यान देते हैं। थैंक यू। जरूरी नहीं है कि ट्यूशन जाने से ही बच्चा होशियार हो। अगर बच्चा विद्यालय में ही मन लगा के पढ़ेगा तो वो होशियार बन सकता है। ट्यूशन जरूरी नहीं होता है किसी के लिए। अगर विद्यालय में से कोई भी कष्ट होता है तो वो अपने अध्यापक से पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि वो ट्यूशन में ही हर काम करेगा। थैंक यू। और विपक्ष में काजल नेता। हमारे स्कूल में सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। अगर उनमें हमारे मनपसंद सब्जेक्ट ना हो तो हम ट्यूशन लगा सकते हैं। स्कूल में क्लास में ज़्यादा बच्चे होने से बच्चे खुलकर टीचर से सवाल नहीं पूछ पाते। वहीं ट्यूशन में बच्चे अपने टीचर से आराम से सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही टीचर भी बच्चों के साथ सवालों का जवाब आराम से देते हैं। ट्यूशन में पढ़ाई के साथ साथ काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, जैसे डांस, कंप्यूटर क्लास, योगा। थैंक यू। करने के बाद भी हम लोग ट्यूशन जा रहे हैं तो हम अपने घर वालों का पैसा व्यर्थ कर रहे हैं और यह समय की बर्बादी भी है। पक्ष में रजत और विपक्ष में अंजलि, कक्षा 8 की। पक्ष से स्कूलों में क्लास में अधिक छात्र होने के कारण छात्र खुलकर टीचर से सवाल नहीं पूछ पाते। हालांकि ट्यूशन में कम छात्र होने के कारण सुविधाओं के अनुसार टीचर से छात्र खुलकर सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही टीचर भी छात्रों को आराम से सवाल का जवाब दे देता है। ट्यूशन में पढ़ाई के साथ साथ काफी चीजें सीखने को मिलती है, जैसे छात्र टीचर से अपनी समस्या को शेयर कर सकता है। हाँ, साथ ही अगर आपको अपने स्कूल में अपने प्रिय सब्जेक्ट पढ़ने को ना मिले तो आप कोचिंग लगा सकते हैं, जैसे कि सिंगिंग क्लास हो गई, कंप्यूटर हो गया, म्यूजिक हो गया, तो आप अलग क्लास ले सकते हैं। थैंक यू।
सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर कोचिंग में शिक्षक बच्चे नहीं हो तो वह सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझ नहीं सकता है और कोचिंग में उसका समय बर्बाद होता है। कोचिंग क्लासेस में ज़्यादातर शिक्षक कुछ सिले कटरे ट्यूशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट पक्ष में कक्षा 6 की मीनू और विपक्ष में कक्षा 8 की साक्षी। जो बच्चे के माता पिता अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाते हैं वह माता पिता अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजते हैं और ट्यूशन में जाकर वह शिक्षा ग्रहण करते हैं। कोचिंग का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अगर कोचिंग में शिक्षक अच्छे नहीं होते तो वह सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझ नहीं सकता है और कोचिंग में उसका समय बर्बाद होता है। कोचिंग क्लासेस में ज़्यादातर शिक्षक कुछ बच्चों पर ध्यान ज़्यादा देते हैं, उनके उठाए पक्ष को वह समझाते हैं और ऐसा करने पर अन्य छात्र छात्राओं का समय नष्ट हो जाता है। थैंक यू। ट्यूशन जाने से छात्र व छात्राओं को काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन हो जाता है। स्कूल में बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें कम समझ में आता है, इसलिए ट्यूशन जाते हैं। अगर किसी बच्चे का एक सब्जेक्ट कमज़ोर होता है तो वह अलग से उस सब्जेक्ट को समझने के लिए ट्यूशन जाता है। अगर ट्यूशन जाए तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे, पढ़ाई को लेकर लेवल बढ़ेगा और पढ़ाई में मन लगेगा। ट्यूशन जाने से पढ़ाई के साथ जुड़े रहते हैं। ट्यूशन जाने से बच्चों का पढ़ाई के प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ट्यूशन में हमें नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, इसलिए हमें ट्यूशन जाना चाहिए। थैंक यू। स्टूडेंट पर ध्यान देते हैं और उनको उठाए पक्ष पर वह समझ नहीं पाते हैं। ऐसा करने पर अन्य छात्र छात्रों को समय नष्ट हो जाता है काफ़ी तेजी से। फिर भी उनके कई सारे टॉपिक पहले से मालूम है तो उनके कोचिंग में उनका समय नष्ट होता है। उनके टीचर वह चीज़ बता रहा होता है जो उसे पहले से मालूम होता है। अगर कोई कोचिंग खुद जाकर पढ़ता है तो उसकी नॉलेज में वृद्धि होती है। ज़्यादातर कोचिंग क्लासेस सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से और वे छात्र छात्रों पर भारी फीस लगाते हैं। धन्यवाद। पक्ष में विशाल और विपक्ष में आयुष कक्षा 10 से। ट्यूशन बच्चों के लिए वह शिक्षा है जो स्कूल के अतिरिक्त कम समय में क्वालिटी वाली पढ़ाई देता है। ज़्यादा नंबर लाने के लिए ट्यूशन किया जाता है। जो पढ़ाई हमें स्कूल में समझ नहीं आती है उसे हम ट्यूशन में समझ सकते हैं। जो बच्चे पढ़ाई में तेज नहीं है वो ट्यूशन पढ़कर पढ़ाई में तेज हो सकते हैं। थैंक यू। विपक्ष में पैसा हम स्कूल में लगाते हैं। अगर उतना ही पैसा अगर हम कोचिंग से हटाकर और भी अन्य स्थानों पर लगाएं तो हमारे पैसे की बचत हो सकती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि स्कूल में भी हम 500 रुपये देते हैं और कोचिंग में भी 500 रुपये देके उतना ही पढ़ाई होती है और बल्कि स्कूल में उससे ज़्यादा होती है। कोचिंग में हम पैसे देके सिर्फ दो सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे और स्कूल में हम यहाँ पे 6 घंटे पढ़ते भी हैं, खेलते भी हैं और अदर एक्टिविटी भी कराई जाती है। इसलिए हमें ज़्यादा कोचिंग पे ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि कोचिंग में हमें ओवरलोड होता है। जैसा कि सर ने भी बताया कि ज़्यादा पढ़ाई करने से डिप्रेशन भी हो जाता है। इसलिए धन्यवाद। में आगे कक्षा 7 से अंजलि और कक्षा 8 से नेहा भी। किसी भी कारण स्कूल नहीं जा पाता उस दिन की छूटी हुई पढ़ाई को वह ट्यूशन में पूरी कर सकता है। कोचिंग क्लास में सिलेक्टेड बच्चों पर ध्यान दिया जाता है और पूरी क्लास को ध्यान नहीं दिया जाता है। कोचिंग क्लास में एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, बच्चे और सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट कक्षा 7 से हिमांशु, पक्ष में रुपेश और कक्षा 10 से अभिजीत, विपक्ष में।
ट्यूशन में छोटी क्लास होने के कारण एक बच्चे पर अधिकतर ध्यान दिया जाता है। थैंक यू। मैं विपक्ष में बोलूँगा। यदि हम 500 रुपये देंगे ट्यूशन में 2 विषय पढ़ते हैं, तो हम अगर 500 रुपये देंगे 30 दिन तक हर रोज 6 घंटा 8 विषय पढ़ेंगे तो हमें उसमें कोई घाटा नहीं हो रहा है। इसलिए हमें स्कूल में पढ़ने पर ज़्यादा फायदा होता है। अगर हम उसी को घर पे जाके दोबारा दोहरा के पढ़ ले तो हमें ट्यूशन में पैसा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू। सबसे बड़ा सहायता यह है कि छात्रा व छात्राओं को काफी अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। थैंक यू। ट्यूशन नहीं जाना चाहिए। जहाँ विद्यालय के अध्यापक व अध्यापिका अच्छी तरह से छात्र को पढ़ाते हैं, वो छात्र पढ़ने लिखने में अव्वल है, वो टीचरों की बातों में ध्यान दे और अच्छे से पढ़े, तो उसे ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है। जो स्कूल में काम कराया जाता है वो अगर बच्चा घर जाकर दोहराए और उसको अच्छे से पढ़े, घर का कार्य समय पर पूरा करे, तो उसको ट्यूशन जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू। स्कूल में जो समझ नहीं आता है तो हम ट्यूशन में समझा दिया जाता है और मम्मी पापा के पास वक्त नहीं होता है कि हमारा होमवर्क चेक नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें कोचिंग भेजते हैं। ट्यूशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। ट्यूशन नहीं पढ़ना चाहिए इसलिए क्योंकि आधे बच्चे रास्ते में से इधर उधर चले जाते हैं, जिस कारण बच्चे बिगड़ जाते हैं। थैंक यू। जो पढ़ाई छूट जाती है या वो नहीं हो पाती, उसे पूरा करने के लिए बच्चे स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। ट्यूशन और वास्तविक ज्ञान को हासिल करने में मदद करता है, जो आपको यह सुनिश्चित करने की मदद करता है कि आप किसी भी परीक्षा में पार कर सकते हैं। ट्यूशन बच्चों के लिए वह शिक्षा का माध्यम है जो बच्चों स्कूल में अतिरिक्त कम समय में क्वालिटी वाली पढ़ाई देता है। थैंक यू। शिक्षा कोई विद्यालय या कोचिंग की मोहताज नहीं। अगर हम सीखना चाहें तो खुद भी सीख सकते हैं। अगर हम कक्षा में ध्यान से पढ़ाई करें और पूरी ध्यान बोर्ड पर दें तो हमें कोचिंग जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे भी अगर हम कोचिंग जाते हैं तो पूरा दिन हमारा कोचिंग स्कूल में ही निकल जाता है। हमारा माइंड पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे हमें पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते। देखो बच्चों, बहुत ही अच्छी बात कही कि शिक्षा किसी भी चीज का मोहताज नहीं होती है। वो ना ही विद्यालय और ना ही ट्यूशन, इन दोनों में से किसी भी चीज की मोहताज नहीं होती। आप कहीं से भी शिक्षा और किसी भी रूप में शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। तो अगला पक्ष में मैं कक्षा 7 से इरम को पुनः बुलाना चाहती हूँ और विपक्ष में कक्षा 10 से उदय को। आजकल स्कूलों में केवल वो ही पढ़ाया जाता है जो बच्चों की किताबों में लिखा होता है। इसी वजह से बच्चा किताबी कीड़ा बनकर रह जाता है। ट्यूशन में आपको टीचर किताबों में लिखा हुआ तो सिखाता ही है, साथ ही आपको बहुत सी नई और अलग चीजें भी सिखाता है। थैंक यू। अगर बच्चा स्कूल में ध्यान नहीं देता तो उसे ट्यूशन पढ़ने की कोई जरूरत अगर बच्चा स्कूल में ध्यान नहीं देता है तो वह ट्यूशन जाता है, लेकिन अगर वह स्कूल में ध्यान देता है तो उसे ट्यूशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर वह ट्यूशन के लिए निकलता है तो वह इधर उधर भटक कर किसी साथ वालों के साथ इधर उधर चले जाता है, और जिससे माता पिता को लगता है कि वह ट्यूशन गया है और समय पर घर आ जाता है, और फिर दूसरे दिन उसी तरीके से फिर से इधर उधर चला जाता है। थैंक यू। पक्ष और विपक्ष यानी कि ट्यूशन जाने के फायदे और नुकसान। जैसे कि आपको पता है कि हर चीज़ के अपने कुछ फायदे और हर चीज़ के अपने कुछ नुकसान होते हैं। ट्यूशन सही है या नहीं ये निर्भर सिर्फ आप पर करता है कि आप किस रूप में और किस तरह से शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। हर किसी के पास इतना धन उपस्थित नहीं है, कह सके कि हर किसी की परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि वो ट्यूशन जा सके। तो वो बच्चे क्या करते हैं, घर में ही और विद्यालय में कठिन परिश्रम करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर स्वयं ध्यान देते हैं और
परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों से या हर फील्ड में, हर क्षेत्र में क्या है, उन्नति प्राप्त करते हैं। लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जैसे बच्चों ने बताया कि कुछ माँ बाप अपने बच्चों पर घर पर ध्यान नहीं दे पाते, या परिस्थितियां कुछ ऐसी भी होती हैं कि कुछ माँ बाप क्या होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते। और कभी कभी कुछ ऐसे गवर्नमेंट स्कूल भी हैं जहां शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न हो गया है, तो वहां उन बच्चों को मजबूरन ट्यूशन का सहारा लेना पड़ता है कि वो आगे शिक्षा को उचित रूप से ग्रहण कर पाए। और जैसा कि आपने सुना भी कि शिक्षा किसी की भी मोहताज नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि सीखने के लिए बच्चे को विद्यालय ही आना पड़े या ट्यूशन ही जाना पड़े। सीखने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ सकता है। जैसे कि आपने आजकल सोशल मीडिया पे देखा होगा कि कुछ बच्चे सब्जी बेचते हुए क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उनके पास ट्यूशन जाने के लिए पैसे नहीं होते और ना ही स्कूल जाने के लिए उनके पास क्या होते हैं, पैसे होते हैं। तो वो बच्चे क्या करते हैं, जहाँ से भी उनको शिक्षा मिलती है और जिस रूप में उनको शिक्षा मिलती है वो ग्रहण करते रहते हैं। और इसी क्रम में आगे मैं चंद्रा मैम को यहाँ मंच में आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे आएँ और अपने कुछ विचार बच्चों के सामने प्रस्तुत करें। चंद्रा मैम।